हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड के फिजिक्स के चैप्टर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्लास 10 के स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो हमारा बच्चों क्वेश्चन है इसमें, प्रश्न नंबर फर्स्ट। 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। और समय दे रखा है बच्चों, कितना है, 5 मिनट। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब पहले बच्चों देख लेते हैं हम इसमें दे क्या क्या रखा है। यानी कि बल्ब कितना है हमारा, 400 वाट का है। अब वाट हमारे यानी कि क्या है, बल्ब की शक्ति। ठीक है, बल्ब की शक्ति हमारी दे रखी है, कितनी है, बल्ब की शक्ति। और शक्ति को किससे लिखते हैं बच्चों, पी से। कितनी दे रखी है हमारी, 400 वाट। ओके। और क्या दे रखा है बच्चों, 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। यानी कि विभव कितना दे रखा है हमारा, विभव हमारा गिवन है इसमें, कितना है हमारा, V इज इक्वल टू 200 वोल्ट। और बच्चों और क्या दे रखा है इसमें, समय दे रखा है बच्चों, कितना है, 5 मिनट। अगर समय बच्चों हमारा मिनट में दे रखा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो समय हम टी से लिखते हैं, कितना है हमारा, 5 मिनट। अब मिनट को बच्चों कन्वर्ट क्या कर लेंगे हम, सेकंड में। कभी भी अगर समय हमारा मिनट में दे रखा है तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सभी को पता होगा 1 मिनट में बच्चों कितने सेकंड होते हैं, कितने होते हैं, यानी कि 5 मिनट हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे, 60 सेकंड। ठीक है, तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आ जाएंगे, 5 छंग 30, यानी कि 300 क्या आ जाएंगे इसके, सेकंड। ठीक है, हमने मिनट को क्या कर लिया बच्चों, कन्वर्ट सेकंड में हमने कर लिया, यानी कि टी की वैल्यू हमें क्या पता चल गई। ओके, उसके बाद हमें निकालना क्या है बच्चों, ऊष्मा की गणना। और क्या करना है, यानी कि ऊष्मा की हमें गणना करना है। और क्या निकालना है बच्चों, धारा का मान निकालना है। यानी कि धारा हमें निकालना है बच्चों, धारा को किससे लिखते हैं हम, आई से, कि हमें निकालना है। उसके बाद ऊष्मा निकालना है बच्चा, ऊष्मा को किससे लिखते हैं हम, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा हमें फाइंड करनी है। ओके, ऊष्मा को हम लिखते हैं बच्चों एच से, यानी कि एच फाइंड करना है हमें और आई फाइंड करना है। ओके, चलो फाइंड कर लेते हैं हम इसको बच्चों। फर्स्टली बच्चों हम क्या निकालेंगे, धारा। तो बच्चों धारा के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं इसमें, धारा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। अब हमें पता है बच्चों पी बराबर क्या होता है हमारा, वी आई, ये तो होता है फॉर्मूला। अब बच्चों हमें धारा निकालना थी तो क्या करा हमने, आई को बाहर ले लिया, और जो इसके मल्टीप्लाई में होता है कहाँ जाता है, बटे में, और पी क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा। ओके, अब बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। पी कितना है हमारा, पी हमारा कितना था, 400 वाट। तो पी की जगह कितना आ जाएगा हमारा, 400, और बटे में वी कितना है बच्चों, वी कितना है हमारा, 200। तो 200 हमारा एज इट इज ऐसे आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 2 टू जा 4, यानी कितनी बार गया हमारा, आई हमारा कितना आ गया हमारा, 2। और धारा का मात्रक जो होता है बच्चों क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, करंट इसमें हमारा फाइंड, यानी कि इसमें निकालना था धारा। धारा का मान हमारा आ चुका है, कितना है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। उसके बाद बच्चों क्या निकालना था, उत्पन्न ऊष्मा। अब ऊष्मा निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे, उत्पन्न ऊष्मा। बच्चों ऊष्मा निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू पी इंटू टी। ओके, अब बच्चों P की वैल्यू हमारी ऊपर गिवन है, कितनी है, 400। और T को भी हमने क्या कर लिया था बच्चों, फाइंड। T को यानी कि मिनट दे रखे तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करा था, कितना आया था बच्चों, 300 सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों की क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा हमारा, H इज इक्वल टू 4 तिया 12, कितने जीरो, 1 2 3 4, कितना आ गया बच्चों, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000 इसका आंसर आ गया बच्चों। और हमारा जो ऊष्मा का मात्रक होता है बच्चों, वो क्या होता है, जूल। ऊष्मा हमेशा हमारी जूल में निकलती है। ठीक है बच्चों, और धारा हमारी क्या निकलेगी बच्चों, एम्पियर में निकलती है। अगर हमारा V निकालना है हमें तो उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, यानी कि उसका मात्रक हम क्या लिखते हैं, वोल्ट। अगर P की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, उसके आंसर में वाट लिखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आज के।
आज का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 2। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है, यानी कि एक बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा है, ठीक है। यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो बल्ब की सामर्थ्य यानी कि शक्ति क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। यानी कि बल्ब का V दे रखा है हमारा कितना है 220, और क्या दे रखा है इसमें धारा का मान यानी कि I इज इक्वल टू 0.5 दे रखा है, और सामर्थ्य यानी कि शक्ति हमें क्या करना है P इज इक्वल टू क्या करना होगी बच्चों, फाइंड करना होगी। ओके, हल स्टार्ट करते हैं हम बच्चों। कितना दे रखा है V इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखते हैं कितना है 220 वोल्ट। ओके, उसके बाद बच्चों धारा दे रखी है हमारी यानी कि धारा का मान 0.5, और धारा को किससे लिखते हैं बच्चों, I से। I इज इक्वल टू कितना 0.5 एम्पियर। उसके बाद बच्चों सामर्थ्य यानी कि P हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, P इज इक्वल टू क्या होता है सामर्थ्य निकालने के, VI। P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो बच्चों अब इसमें वैल्यू लगा देंगे हम। V कितना है हमारा 220, और गुणा में I कितना है बच्चों 0.5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके एक बार दिखा देता हूँ। 220 इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.5 से। ओके, 5 की 0 से करेंगे 0, और 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अब बच्चों कितने के बाद पॉइंट है, अब ये पॉइंट देख लेते हैं कितने के बाद है, ऊपर तो है नहीं नीचे है, तो 1 के बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे बच्चों 1 के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका, P इज इक्वल टू 110, और हमारा जो बच्चों शक्ति का मात्रक क्या होता है वो क्या होता है हमारा वाट। यही बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यानी कि प्रश्न नंबर 3। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट से 200 वोल्ट लिखा है, ठीक है। इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें जिससे कि बल्ब फ्यूज ना हो, तथा बल्ब का प्रतिरोध भी क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है। तो फर्स्टली हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, जो वैल्यू हमारे गिवन इसमें है। ओके, क्या दे रखा है बच्चों, वाट, यानी कि P की वैल्यू दे रखी है कितनी है हमारी, वाट देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि ये P की वैल्यू है, वोल्ट देखते हैं तो ये क्या है हमारी V की वैल्यू। तो P कितना है हमारा 100 वाट, V कितना दे रखा है बच्चों 200 वोल्ट। उसके बाद निकालना क्या है बच्चों, अधिकतम धारा यानी कि I इज इक्वल टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों। उसके बाद क्या करना है, बल्ब फ्यूज ना हो तथा बल्ब का प्रतिरोध यानी कि R इज इक्वल टू भी बच्चों हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमने बच्चों सूत्र बताया था, अभी मैंने बताया था विद्युत सामर्थ्य या शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, VI। ओके, अब हमें बच्चों क्या है, P भी दे रखा है और V भी दे रखा है, निकालना क्या है I। तो I बच्चों क्या निकाल लेंगे बाहर, I बाहर निकालेंगे, जो जो इसके साथ होता है बच्चों V है वो कहाँ जाता है हमारा बटे में, तो V कहाँ जाएगा बटे में, और P कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। अब वैल्यू लगा लीजिएगा बच्चों इसकी, P कितना है हमारा 100, और बटे में V कितना है बच्चों 200। ओके, 2 0 से 2 0 गए, अब बचे कितने बच्चों, ऊपर क्या बचा हमारा 1, और नीचे बचे क्या 2। अब जब कभी भी ऊपर कम होते हैं और नीचे क्या होते हैं बच्चों ज्यादा, तो क्या करते हैं हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। क्या करेंगे, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, आप काट देंगे 2 पंजे 10, तो कितना आ गया बच्चों, करंट आ गया हमारा 0.5 एम्पियर। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, धारा तो हमारी निकल गई। अब क्या निकालना है बच्चों, प्रतिरोध का मान भी हमें निकालना है। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, R। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, सूत्र P बराबर V² अपॉन R से। बच्चों इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये यानी कि शक्ति बराबर V² अपॉन R से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, P हमें दे रखा है, R निकालना है, तो R क्या ले लेंगे बाहर, तो R बाहर लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू V² अपॉन P। ओके, अब बच्चों V कितना है हमारा, V की वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी हमारी 200, और बच्चों स्क्वायर है तो कितनी बार लिख लेंगे इसको, 2 बार। ओके, और बटे में R कितना है बच्चों हमारा, वो सॉरी P कितना है, इससे लगाएंगे हम, P हमारा कितना है 100। ओके, अब बच्चों क्या करेंगे, इसको 0 से 0 हम कट कर देंगे, एक 0 से ये वाला 0, दूसरे 0 से ये वाला। अब बचा कितना बच्चों, नीचे 1 बचा, और ऊपर क्या बचा हमारे 200
और गुणा में 2। नीचे का 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि हम 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं वही डिजिट हमारी क्या हो जाती है बच्चों, आ जाती है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा R इज इक्वल टू 400। और बच्चों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है हमारा, ओम। ओके, आई होप बच्चों ये तीनों क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। इन क्वेश्चन को जरूर ही प्रैक्टिस करें, ये हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो सभी क्लास 10 के स्टूडेंट को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।